गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं निराश क्यों निराश हुआ जाए, है ना। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि ड्राइवर को लोग पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगता है, क्योंकि बस जो है एक सुनसान जगह में खड़ा हो जाती है और खड़ा होने के बाद वो ख़राब हो जाती है। तो सभी को लगता है कि ये ड्राइवर का डाकुओं से मिला हुआ रचा हुआ खेल है, ताकि ये और कंडक्टर जो है वो डाकू को बुलाने के लिए चला गया है। वो लोग आएंगे और आकर हम लोगों को लूटना शुरू कर देंगे। तो मैं भी बहुत भयभीत था। लेखक कहते हैं कि मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। डेढ़ डेढ़ 2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। कहते हैं कि इसी प्रकार 1.5-2 घंटा बीत गया और बच्चे जो थे उनके बहुत भूख लग रहा था, कोई पानी के लिए चिल्ला रहे थे। कह रहे कि सभी व्याकुल थे और मैं और मेरी पत्नी भी बहुत बुरी हालत में थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। है ना। मतलब कह रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी दुर्घटना घटेगा तो पहले ड्राइवर को ही मारा जाए, है ना। ये सोचकर ड्राइवर को उन लोगों ने घेर कर रख लिया था। तो तभी क्या देखते हैं लेखक कि कंडक्टर जो था वो एक खाली बस लिए हुए उधर से आ रहा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। ठीक है। फिर सभी लोगों ने उनसे माफ़ी मांगा और कंडक्टर जो था वो थोड़ा सा दूध और एक लोटे में पानी लेकर लेखक के बच्चों के लिए आए। आने के बाद बोलते हैं कि ये दूध है और ये थोड़ा दूध है और पानी है, क्योंकि मुझसे बच्चों का रोना देखा नहीं गया, इसलिए वहाँ मिल रहा था तो मैं लेकर चला आया। तो इस तरह से कह रहे हैं कि फिर सभी लोगों की जान पे जान आया। सभी लोग सोचने लगे कि चलो अच्छा काम हो गया और सभी लोग ड्राइवर से माफ़ी मांगने लगे और लेखक को धन्यवाद भी दिए, कंडक्टर को भी धन्यवाद दिए और वो लोग 12 बजे से पहले ही बस अड्डे पर पहुंच गए जहां पहुंचना था। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक कहते हैं कि इन सब घटनाओं को देखकर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मनुष्यता एकदम खत्म हो चुकी है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रहा ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे घटना घटा है जिसे मैं अभी तक भूल नहीं सकता हूँ। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकार हो जाएगा। लेखक का कहना है कि केवल हम लोग दुख के समय को ही याद करेंगे तो हमारा जीवन बहुत कष्टदायक होगा, है ना। बहुत दुखी होंगे, हमारा मन जो है वो बहुत दुखी होगा। इसीलिए हमें उन दिनों को याद नहीं रखना चाहिए जिस दिन हमारे साथ कोई घटना घटा हो। हमें अच्छे दिनों को याद करके जीना चाहिए। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है।
कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। यहाँ पे कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के विषय में लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने अपने एक प्रार्थना गीत में लिखा था कि हे प्रभु अगर जीवन में धोखा ही खाना पड़े, नुकसान ही उठाना पड़े, तो वैसे अवसर पे भी हमें ऐसा शक्ति दो कि जिससे हम निराश ना हो बल्कि आगे की ओर बढ़ें, अपने हिम्मत को टूटने ना दें। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अंत में कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये भारतवर्ष हमेशा के लिए दूसरों पे सहायता करने योग्य रहती हैं, है ना। और सभी हमें उन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। मान लेते हैं कि संसार में कुछ लोग गलत भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो बच्चों, हम लोग इस कहानी से यही सीखते हैं कि हम लोगों को भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़े तो वो भी हमारा कभी हमें भी कोई दूसरे व्यक्ति सहायता कर सकें। यह कहा जाता है कि जो अच्छे काम करते हैं उसके लिए हमेशा वाहवाही होता है, तो इसीलिए हम लोगों को अच्छे काम ही करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ को फिर से पढ़ें और 5 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर लिखकर भेजें।